हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 12 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच हमने शुरू कर दिया है। विजेता बैच इसका नाम है और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको इसमें प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे द्वारा। और आपको बता दें, आरआरबी पीओ एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ये बैच पूरा हो जाएगा। लगभग 20 से 25 लेक्चर होंगे इसमें। और फर्स्ट डेमो वीडियो अपलोड कर दी है हमने यूट्यूब पर। सेकंड डेमो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर। और पीडीएफ भी आप देख सकते हैं किस तरह की हम इसमें प्रोवाइड करा रहे हैं। काफ़ी अच्छे से अरेंज्ड पीडीएफ है और वो आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स तो आप पढ़ ही रहे हैं हमसे, बैंकिंग अवेयरनेस की भी कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। फिलहाल आपको बता दें, ये जो लॉन्च ऑफर है 399 में है स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, या फिर हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारी ऐप है, वहाँ पर भी आपको हमारा एक कोर्स दिख जाएगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत से कोर्स बनाया हुआ है, तो एक बार आप ज़रूर इसको चेकआउट कीजिएगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा? ऑप्शंस हैं नेफियो रियो, मानिक शाह, शुवेंदु अधिकारी या फिर हिमंत बिश्वा शर्मा। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज द इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, अगस्त 12। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल यूथ डे ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। सबसे पहली बार 12 अगस्त 2000 को ये डे मनाया गया था। 2024 में इसका थीम रहेगा फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, एक नेशनल यूथ डे भी होता है जो हम अपने देश में मनाते हैं विवेकानंद जयंती के रूप में 12 जनवरी को। Who did India's Aman Shehrawat defeat to win bronze medal at the Paris 2024 Olympics? पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के अमन सहरावत ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, डोरियन टॉय क्रूज। आपको जानना चाहिए अमन सहरावत इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक्स में जो रेसलिंग इवेंट हुआ है मेंस फ्री स्टाइल 57 kg इवेंट में, और इंडिया के यंगेस्ट मेडल विनर बन गए हैं ये ओलंपिक्स में। आपको बता दें इनकी एज रही जब इन्होंने मेडल जीता 21 साल 24 दिन केवल। इससे पहले रिकॉर्ड पीवी सिंधु के नाम था, जिन्होंने 21 साल 1 महीने 14 दिन रहते हुए ये एक मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता जब उन्होंने रियो 2016 ओलंपिक्स में। तो अब यंगेस्ट कौन बन गए? अमन सहरावत। सहरावत ने किसे हराया है? डेरियन टॉय क्रूज, ये पोर्टोरिको के रेसलर हैं, इन्हें हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो काफ़ी स्ट्रगल वाली लाइफ रही इनकी। केवल 11 साल के थे जब इनके मदर फादर दोनों एक्सपायर हो गए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ तक की जर्नी कितनी स्ट्रगल वाली रही होगी और ये मेडल जीत जाना। फ्रॉम विच स्पोर्ट डिड इंडिया विन 3 मेडल्स एट द पेरिस 2024 ओलंपिक्स? पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने किस खेल में 3 पदक जीते? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, शूटिंग। आपको जाना चाहिए भारत ने अपना 2024 समर ओलंपिक्स का जो कैंपेन है एंड कर चुके हैं पेरिस फ्रांस में। और जो समर ओलंपिक्स हैं 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के बीच में चले हैं। भारत ने सबसे पहले 1900 समर ओलंपिक्स जो थे उसमें अपना डेब्यू किया था, लेकिन 1920 से लेकर अब तक लगातार भारत ने रिप्रेजेंटेशन अपनी दी है समर ओलंपिक्स में। और भारत अब तक 41 मेडल जीत चुका है ओलंपिक्स में, अगर हम 1900 के एडिशन से अब तक बात करें। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो भारत 71वें नंबर पर है मेडल टैली में, और 6 मेडल्स हमने जीते हैं, जिसमें 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं, और इन 6 मेडल में से 3 शूटिंग में आए हैं। ये हमारे एथलीट्स हैं जिन्होंने जीते हैं, जैसे मनु बाकर आपने देखा, एक इन्होंने इंडिविजुअल जीता, एक इन्होंने मिक्स टीम इवेंट में जीता, स्वप्निल कोसाली ने जीता, और इंडियन हॉकी टीम ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि टोक्यो ओलंपिक सबसे मोस्ट सक्सेसफुल गेम्स थे हमारे लिए।
जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे पिछली बार के ओलंपिक्स, यहाँ हमने 7 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड भी था नीरज चोपड़ा का और 2 सिल्वर 4 ब्रोंज थे। वेयर डिड द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024? भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति अभ्यास 2024 में कहाँ भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन ए मलेशिया है। आपको जानना चाहिए इंडियन एयरफोर्स जो है एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 जो कि मलेशिया के क्वांटम में हुई है, यहाँ पर पार्टिसिपेट करके वापस आ चुकी है और ये जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ मिलकर। भारत की ओर से इंडियन एयरफोर्स के जो सुखोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट्स हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए ये तो एयर एक्सरसाइज थी और इंडिया और मलेशिया के ही बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी है, इसका नाम है हरिमऊ शक्ति। What is the highest civilian award of Timor-Leste that President द्रौपदी मुर्मू received? तिमोर-लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला? सही आंसर ऑप्शन सी है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर। देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला है तिमोर-लेस्ते कंट्री का, इसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर। तो ये अवार्ड इनको दिया गया है तिमोर के जो प्रेसिडेंट हैं जोस रैमोस होर्टा के द्वारा। इनकी जो अचीवमेंट है पब्लिक सर्विस में और एजुकेशन, सोशल वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन में। प्रेसिडेंट मुर्मू हाल ही में तिमोर लेस्ते की जो कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पर पहुँची हैं। ये फर्स्ट एवर प्रेसिडेंशियल विजिट है किसी भी प्रेसिडेंट द्वारा जो तिमोर लेस्ते में किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड कैबिनेट सेक्रेटरी इन द इंडियन यूनियन गवर्नमेंट? भारत सरकार में कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है टीवी सोमनाथन। आपको जानना चाहिए यूनियन गवर्नमेंट ने टीवी सोमनाथन को कैबिनेट सेक्रेटरी डेजिग्नेट नियुक्त किया है। फिलहाल ने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया हुआ है कैबिनेट सेक्रेटरीट में, ठीक है, क्योंकि 30 अगस्त को जो कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गौबा, ठीक है, इनका जो टेन्योर है वो एंड हो रहा है, तो उसके बाद फिर टीवी सोमनाथन की ही नियुक्ति इस पर की जाएगी। टीवी सोमनाथन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है और सीनियर मोस्ट सेक्रेटरीज में से हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में। जो 5 सेक्रेटरी होते हैं उनमें सीनियर मोस्ट हैं, इसलिए यही फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है। और अब इनको कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया जा रहा है 2 साल के लिए। हु लॉन्च द AI भारत 5G 6G सैंडबॉक्स हैकाथॉन? AI भारत 5G 6G सैंडबॉक्स हैकाथॉन किसने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है डॉक्टर नीरज मित्तल। देखिए डॉक्टर नीरज मित्तल जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के, इन्होंने ITU WTSA 24 हैकाथॉन लॉन्च किया है जिसका नाम है AI भारत 5G 6G सैंडबॉक्स। इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोपेल इनोवेशन एंड हार्नेस ऑफ पावर ऑफ AI ML यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से संबंधित है ये। और ये जो इंटरनेशनल हैकाथॉन है इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन ITU और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और आपको बता दें वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली यानी कि WTSA ये भारत में न्यू दिल्ली में आयोजित होने वाली है 15 अक्टूबर को। व्हाट इज़ द न्यू टाइमलाइन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडिफाइड प्रधानमंत्री G1 योजना? संशोधित प्रधानमंत्री G1 योजना के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है 2028 to 29। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने मॉडिफाइड प्रधानमंत्री G1 योजना को अप्रूव कर दिया है और जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड रहेगा 5 साल का रहेगा 2028-29 तक। और इसमें एडवांस्ड बायोफ्यूल्स जो प्रोड्यूस किया जाता है लिग्नोसेलुलोइक फीड स्टॉक से यानी कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज जो होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, ठीक है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बोल्ट ऑन प्लांट्स एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स वो भी एलिजिबल रहेंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, इस योजना के तहत। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड रिम्यूनरेटिव इनकम टू फार्मर्स फॉर देयर एग्रीकल्चर रेसिड्यू। जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू होता है ना, जैसे फसल कट जाती है उसके बाद नीचे रह जाते हैं वो तिनके से, ठीक है, तो रेसिड्यू कहलाते हैं। तो बजाय उसको जलाने के उन्हें बायोफ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो किसान उसको बेच सकते हैं, पैसे उससे अर्न कर सकते हैं। What is the total amount of government subsidy provided under प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत प्रदान की जाने वाली सरकारी सब्सिडी कुल राशि क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 2.30 लाख करोड़ रुपीस। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU 2.0 लॉन्च कर दिया है और इसकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 10 लाख करोड़ रुपए की।
तो इसके तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज़ को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा, ताकि वो अपना घर जो है बना सकें अफोर्डेबल कॉस्ट पर अर्बन एरियाज़ में अगले 5 सालों में। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी रहेगी वो 2.30 लाख करोड़ रुपए की रहेगी। ठीक है, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी। ऊपर जो हमने देखा वो टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख करोड़ रुपए की। कॉर्पस फंड ऑफ क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट, इसको भी इंक्रीज कर दिया गया है 1000 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए तक। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये स्कीम चलाई जा रही है ताकि सबको अपना पक्का घर मिल सके जो भी अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, जो भी एलिजिबल हैं। और 1.18 करोड़ हाउसेस सैंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से 85.5 लाख हाउसेस ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और डिलीवर्ड किए जा चुके हैं बेनिफिशरीज को। हाउ मेनी वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश्ड अक्रॉस इंडिया, भारत भर में कितने विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जाएंगे? सही आंसर ऑप्शन बी 9 है। आपको जाना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया है। ये प्रपोज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, और इन्वेस्टमेंट रहने वाली है 1765.67 करोड़ रुपए की। और जो भी वायरस फ्री हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, ठीक है, ये सब प्रोवाइड कराया जाएगा। 9 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट CPCs यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश की जाएंगी भारत भर में। What is the total financial outlay for प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ड्यूरिंग फिजिकल 2024-25 to 2028-29? वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको सुनने में बोरियत लग रही होंगी जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये स्कीम वाले, पर यहीं से आप देखोगे आने वाले एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो यह है 3,06,137 करोड़ रुपए। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का जो प्रपोजल था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिजिकल 2024-25 से 2028-29 के लिए, ठीक है, इसको अप्रूव कर दिया है। तो इसके तहत 2 करोड़ से ज़्यादा घर जो है कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे और 1.20 लाख करोड़ रुपीज़ 1.20 लाख रुपीज़ की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी प्लेन एरियाज़ में, और 1.3 लाख रुपीज़ की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स एंड हिल स्टेट्स ऑफ हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। टोटल आउटले जो रहेगा प्रोजेक्ट का वो 3,06,137 करोड़ रुपए का रहेगा 2024-25 से 2028-29 तक। सेंट्रल शेयर भी देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, और स्टेट का शेयर देख लीजिएगा। इवन इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेंट्रल शेयर पूछ लेते हैं स्कीम का। तो हाउसिंग फॉर ऑल ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूरल एरियाज़ में, तो उसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लॉन्च की गई थी अप्रैल 2016 में। टारगेट था 2.95 करोड़ हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने का। हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैव बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स? रेल मंत्रालय कितनी परियोजनाओं को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी? सही आंसर ऑप्शन सी 8 है। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के 8 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है, जिनकी टोटल कॉस्ट 24,657 करोड़ रुपए आने वाली है। ये जो 8 प्रोजेक्ट हैं ये 14 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 7 स्टेट्स में होने वाले हैं, जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। तो इससे जो है 900 किलोमीटर तक का नेटवर्क हमारी इंडियन रेलवे में ऐड हो जाएगा। और इसी के साथ 64 नए स्टेशन भी बन जाएंगे। 6 तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में आने वाले हैं, ठीक है। अजंता केव जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको भी इंडियन रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड विच यूनिवर्सिटी साइंड MOU टू प्रमोट आयुर्वेदा एजुकेशन? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और किस विश्वविद्यालय ने आयुर्वेद शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, MIT यूनिवर्सिटी। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली और MIT यूनिवर्सिटी नोएडा के बीच में, ताकि जो आयुर्वेदा से संबंधित एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा सके। हाउ मेनी हाई यील्डिंग climate resilient and biofortified crops varieties were released by Prime Minister नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितनी अधिक उपज देने वाली जलवायु लचीली और
फोर्टिफाइड फसल की किस्में जारी की गई? सही आंसर ऑप्शन बी है 109। देखिए, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड बायोफोर्टिफाइड वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को रिलीज़ किया है। तो ये जो 109 वैरायटी हैं 61 क्रॉप्स की हैं और इनमें 34 फील्ड क्रॉप्स हैं और 27 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। विच इंडियन यूनियन मिनिस्ट्री साइंड MOU with New Space India Limited NSIL for the launch of Monal Satellite Launch? मोनल उपग्रह प्रक्षेपण के लिए किस भारतीय केंद्रीय मंत्रालय ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देखिए, एक MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बीच में, जिसके तहत मोनल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए भारत द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। मोनल सैटेलाइट आपको बता दें एक इंडिजिनियस सैटेलाइट है जिसे नेपाल द्वारा डेवलप किया गया है, नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत। तो यहाँ पर एक नेपाली स्पेस स्टार्टअप है APN, इसने यहाँ पर नेपाली स्टूडेंट्स की मदद की है इस सैटेलाइट को बनाने के लिए। द सैटेलाइट एम्स टू बिल्ड अ वेजिटेशन डेंसिटी डेटाबेस ऑफ द अर्थ सरफेस। तो ये जो सैटेलाइट है इसको NSIL का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है PSLV, इससे लॉन्च किया जाएगा। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु वॉन गोल्ड मेडल इन वुमेन्स 100 मीटर फाइनल एट पेरिस ओलंपिक्स? आंसर इज जूलियन एल्फ्रेड, सेंट लूसिया की हैं। विच स्टेट लॉन्च्ड उपस्थिति अटेंडेंस पोर्टल फॉर डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ? झारखंड। इन द पुगा वैली ऑफ लद्दाख द ONGC इज बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्लांट। विच कंपनी सक्सेसफुली फ्लोन अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी इन कैलिफोर्निया US? आंसर इज जॉबी एविएशन। Construction of world's second largest ropeway project to begin in which city in March 2025? आंसर इज शिमला, हिमाचल प्रदेश। और जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रोपवे है वो कहाँ पर है? बोलिविया, साउथ अमेरिका में। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। व्हेन इज द वर्ल्ड स्टील पेन डे ऑब्जर्व्ड? स्टील पेन क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रिनिडाड एंड टोबैको में ये बजाया जाता है। What is the official residence of the president of बांग्लादेश? जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं इनके ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम क्या है? द इंडियन हिमालयन रेंज comprises of how many states and 2 union territories? In which year did Buddhadev Bhattacharya first become Chief Minister of West Bengal? In April 2024. In which case did the Supreme Court of India recognize a human right against the adverse impacts of क्लाइमेट चेंज? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए हमारे कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर है 8448169188, इस पर आप मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की पेज दी गई, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।